हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टीजीटी के एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी किस टाइप से बनेगी, ये वीडियो उसके इशू के रिगार्डिंग है। कुछ कैंडिडेट का जो है वो डाउट है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, कि क्या अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एससी, बीसीए, बीसीबी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हों, क्या वो अनरिजर्व की सीट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 9.3 में क्लियरली कंडीशंस मेंशन की गई हैं कि किन कंडीशंस में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो जनरल की सीट यानी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट आपकी क्लेम कर सकते हैं और किन कंडीशंस में क्लेम नहीं कर सकते, चाहे उनके मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स क्यों न आ जाए। वो जो कंडीशंस हैं वो एडवर्टाइजमेंट में 9.3 पॉइंट पे क्लियरली मेंशन की गई हैं। फर्स्ट जो है एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है कि उन्हीं कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा जिन्होंने या तो एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया है या फिर जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी, जो कि ये है कि ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स की कंडीशन है, और जो रिजर्व कैटेगरी है एससी, बीसीए, बीसीबी और पीडब्ल्यूबीडी, इन सब के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की कंडीशन जो है वो सब्जेक्ट के लिए 47.5% है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, रिलैक्सेशन इन एज का तो क्राइटेरिया आप लोगों को पता है कि किसी ने अगर रिलैक्सेशन ली है एज की तो जाहिर तौर पर अगर उसके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं तो वो जनरल कैटेगरी की सीट जो है क्लेम नहीं कर सकता। उसने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है वो उसी कैटेगरी में फाइट करेगा फिर। अब दूसरी कंडीशन है रिलैक्सेशन अगर उसने परसेंटेज में ली है क्वालिफाइंग मार्क्स में। अगर मान लो कि कोई जो है बीसीए का कैंडिडेट है या एससी का कैंडिडेट है, उसने इन कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है, वहाँ पर उनके लिए 47.5% के मार्क्स की असेंशियल कंडीशन है कि उनको 47.5% मार्क्स जो है वो होने चाहिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में। तो अगर उनके 47.5% मार्क्स हैं, 50% से कम मार्क्स हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं कि 50% से कम मार्क्स हैं उनके, और उन्होंने रिलैक्सेशन लिया है परसेंटेज में, तो भले ही उनके जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की जो मेरिट जाएगी उनके कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, लेकिन वो उनकी सीट क्लेम नहीं कर सकते हैं, उनको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है एचटेट का है। आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा में जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स की कंडीशन है वो 90 मार्क्स की है, और एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स की कंडीशन है वो 82 मार्क्स की है। रिजर्व्ड कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो एससी को बिलोंग करते हैं, बीसीए को, बीसीबी को या फिर पीडब्ल्यूबीडी को, अगर उन कैंडिडेट के 90 से कम मार्क्स हैं, आप लोग समझिएगा कि अगर किसी के 89 मार्क्स हैं तो उनका जो रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट है उनका एचटेट का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, और वो अपनी कैटेगरी के अंडर जो है टीजीटी में अप्लाई भी किया होगा उन्होंने। लेकिन अगर 90 से कम मार्क्स हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं उनके, मतलब जनरल की अगर मेरिट मान लो 67 पे जाती है और उनके मार्क्स आ जाते हैं 68, लेकिन उन्होंने जो एचटेट का एग्ज़ाम पास किया हुआ है वो 89 मार्क्स तक ही पास किया, मतलब उनके 90 या 90 से अबव मार्क्स नहीं आए हैं एचटेट के एग्ज़ाम में, तो उस केस में भी वो जनरल कैटेगरी की सीट जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, उनको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने एससी, बीसीए, बीसीबी या पीडब्ल्यूबीडी में अप्लाई किया है, एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया है और परसेंटेज का भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है क्वालिफाइंग डिग्री में, और एचटेट में भी उनके जो मार्क्स हैं वो 90 या 90 से अबव आए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट के लिए मार्क्स रखे गए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो उसी सिचुएशन में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर उनके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी की सीट आपकी ले सकते हैं। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं समराइज़ करके, जिस कैंडिडेट ने
जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC, BCA, BCB और PWBD, EWS के लिए नहीं है, क्योंकि EWS जो है मोस्टली आपका अनरिजर्व में ही काउंट होगा। वो सिर्फ EWS का एक तो सीटों का रिजर्वेशन है और एक आपका फीस का भी आप रिजर्वेशन मान सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने SC, BCA, BCB और PWBD इनके अंडर अप्लाई किया है, उन्होंने अगर एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया है, परसेंटेज का रिलैक्सेशन नहीं लिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स का जो सब्जेक्ट में आपकी 50% और 47.55 मार्क्स की कंडीशन है, अगर उसका भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है, और HTET का एग्ज़ाम जो है वो आपका जनरल कैंडिडेट के जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं 90 नंबर, वो उतने मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास किया है, और अगर उन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का जो है मार्क्स एग्ज़ाम में जो CGT का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मतलब अगर 67 कट ऑफ गई है, अगर उनके 68 मार्क्स आ जाते हैं, तभी वो जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो किस सिचुएशन में जनरल की जो है वो सीट क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन की गई है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। स्क्रीन पे जो 9.3 पॉइंट में लिखा हुआ है इसको पढ़ भी सकते हैं। जो फीस का जो वेव किया गया है, जिनके लिए जैसे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ी अगर उन्होंने वेव कराई है, अगर मान लो EWS हो गया या SC हो गया, BC हो गया, तो फीस की कोई कंडीशन नहीं है। अगर फीस उन्होंने कम भरी है, लेकिन जो अदर क्राइटेरिया है रिलैक्सेशन का, परसेंटेज का और HTET का स्कोर का, अगर वो उन्होंने नहीं लिया है रिलैक्सेशन, तो फिर वो जनरल की सीट क्लेम कर सकते हैं। फीस का जो है, फीस अगर उनकी कम लग रही है तो वो कोई कंडीशन नहीं है इस केस में। आई होप आप लोगों का जो ये डाउट है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस सिचुएशन में वो जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम कर सकते हैं और किस सिचुएशन में वो अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या फिर ऑथेंटिक लगी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।